चलो देखो, देखिए ट्रेंगल इंट्रोडक्शन बताए थे, तो आज देखिए एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना। क्या आर एस अग्रवाल का ट्रेंगल का। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें बोला है कि ट्रेंगल ए बी सी, एंगल बी इजकल टू 76 है, एंगल सी इजकल टू 48 डिग्री है। तो एंगल ए पूछ रहा है, वेरी देखो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना। तो एक्सरसाइज कौन सा है, 8, ठीक ना। देखो तो ये देखो, आप पहला क्वेश्चन तो छोड़ दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो एक ट्रेंगल है आपके पास, ये एक ट्रेंगल है, ये एक ट्रेंगल दिया है ए बी सी, ठीक ना। अब जानते हैं कि कोई भी ट्रेंगल होगा उसका सम 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर देखो एंगल भी कितना है, एंगल भी 76 है, और यहाँ पर देखिए एंगल सी जो है 48 डिग्री है, और एंगल ए पूछ रहा है। तो सिंपल है, एंगल सम पर पट्टी लगा दो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री। बी और ए निकालना है, बी और सी दिया है तो ए को एजिट रहने दो, और बी देखो कितना है 76, सी आपका 48, ये 180 डिग्री। अब देखो पहले तो आसान मिलेगा ही, ईजी मिलेगा ही, ठीक ना। तो सब तो लेकर चलना ही पड़ेगा। 76 48 दोनों का अगर सम कर देंगे कितना आ जाएगा, 76 48 180 माइनस 124, एंगल ए कितना आ जाएगा, अरे बोलो कितना आ जाएगा 56। तो ये एंगल हो जाएगा। यही क्वेश्चन है, समझ गए कि नहीं, इजी क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन 2 क्या दिया है, क्वेश्चन 2 दिया है कि द एंगल ऑफ द ट्रेंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 है, फाइंड द एंगल्स। रेशियो में दे दिया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मतलब एक ट्रेंगल है, ये एक ट्रेंगल है, कोई भी ट्रेंगल है। अब ट्रेंगल का तो आइडिया हम आपको दे दिए थे। ये देखो आर एस अग्रवाल में देखो ये एंगल बेस पर पहले एक्सरसाइज है, इसके बाद कॉन्ग्रुएंस वगैरह के बेस पर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना। तो ट्रेंगल का आइडिया पता है ही, लाइन एंड एंगल्स वगैरह जानते हैं, पढ़े हैं, और कॉन्ग्रुएंस वगैरह भी हम आपको बता दिए थे। तो इसमें देखो 2x, ये 3x और ये 4x होगा, ठीक ना। 2:3:4 दिया है, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x इजकल टू कितना आ जाएगा 180, जोड़ दो कितना आ जाएगा 9x इजकल टू 180, 20 टाइम्स x इजकल टू 20, एंगल कितना आ जाएगा, एंगल ए कितना आ जाएगा, एंगल ए 2x है तो 2 × 20, और एंगल भी कितना आ जाएगा 4 × 20 80, और ये 40 हो जाएगा, और एंगल सी कितना आ जाएगा 20 × 3 60 डिग्री। तो यही एंगल हो जाएगा, बस यही क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ गए। चलिए देखिए क्वेश्चन 3 देखो, पढ़ो क्वेश्चन 3। देखो क्वेश्चन 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन 3 ठीक थोड़ा सा है, बोला कि ट्रेंगल ए बी सी है, 3 एंगल टाइम्स ए इजकल टू 4 एंगल टाइम्स बी और 6 एंगल टाइम्स सी, कैलकुलेट एंगल ए बी सी पूछ रहा है, ठीक ना। जैसे देखो क्या है कि एक ट्रेंगल है आपके पास, ये एक ट्रेंगल है, अब कोई भी ट्रेंगल होगा, जैसे मान लो ये एक ट्रेंगल है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना। एक ट्रेंगल है, इसमें क्या दिया है, अब ये जानते हैं कि कोई भी ट्रेंगल होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइड हो चाहे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हो, सम पर पट्टी 180 होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180, ये तो होता ही है, ठीक ना। अब इसमें क्या बोला कि 3 एंगल टाइम्स एंगल ए है और 4 एंगल टाइम्स बी है, मतलब एंगल ए में 3 टाइम्स करेंगे और एंगल बी में 4 टाइम्स करेंगे तब वो इक्वल होगा। एंगल ए और एंगल बी इक्वल नहीं है, जब एंगल में 3 टाइम्स करेंगे एंगल बी में 4 टाइम्स करेंगे तब ये आपस में इक्वल होगा। और सी के भी बोला है कि 6 एंगल टाइम्स सी होगा, समझ गया ना, यानी एंगल में 3 टाइम्स करेंगे, एंगल बी में 4 टाइम्स, एंगल सी में 6 टाइम्स, तब ये आपस में इक्वल है। तो हम देखो ये सब तो इक्वल है, तो हम इसको के मान लिए, समझ गया ना, के मान लिए, के समझ में आया ना, के मान लिए। अब यहाँ से देखो एंगल कितना आ जाएगा, अगर ये इसके इक्वल होगा, ये भी इसके इक्वल होगी, ये भी इसके इक्वल होगा, तो k/3, और एंगल भी कितना आ जाएगा k/4, और एंगल सी कितना आ जाएगा k/6, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको एंगल ए एंगल बी एंगल सी अलग अलग सेपरेट बताना है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो k/3 प्लस कितना हो जाएगा k/4 प्लस k/6 इजकल टू 180। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 4k 3k और ये 2k इजकल टू 180, ये कितना हो जाएगा 9k अपन में 12 इजकल टू 180, कितना हो जाएगा 180 × 12 और डिवाइड बाई 9,
इजकल टू के, काट दो, कितने बार में हो जाएगा 20 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 240। तो के का वैल्यू कितना आ गया 240, लेकिन हमको एंगल ए और एंगल बी एंगल सी निकालना, अलग अलग निकालना है। तो एंगल ए, अब देखो एंगल ए कितना है 240/3 कर दो, और ये कितना कर दो 240/4 कर दो, और ये कितना कर दो 240/6 कर दो, बस समझ गया ना। तो ये कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। तो यही आपके पास अलग अलग एंगल होंगे, समझ गए ना, सिंपल है। चलो देखो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4, बताओ क्वेश्चन 4 आ रहा है, बोलो, पढ़ लो, देख लो। क्वेश्चन 4 तो देखो, देख लिए क्या दिया इसमें। इसमें देखो बोला है कि एंगल ए, क्वेश्चन 4 में क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी इजकल टू 108 डिग्री, ठीक, और फिर एंगल बी प्लस एंगल सी 130। तो देखो इक्वेशन है, अभी तो आप जाएंगे आगे क्लास में तो इक्वेशन पढ़ेंगे, सॉल्व करना लीनियर इक्वेशन, ठीक ना। तो अब इसको कैसे निकालेंगे देखो, और अलग अलग एंगल निकालना है। एक आपके पास ये ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल है, ठीक ना, ये आपके पास ट्रेंगल है। अब क्या करेंगे देखो, ये तो हम जानते हैं ना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल 180 डिग्री होता है। ये तो कोई भी, ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया। अब वहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो बी और सी के टर्म में दिया है, ये ए और बी के टर्म में दिया है। तो हम ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पर देखो, हम ऐसा करते हैं कि एंगल ए और एंगल बी को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, रख देते हैं। तो जब हमें एंगल ए और एंगल बी को रख देंगे 108, तो सी आ जाएगा, और जब सी आ जाएगा तो वहाँ रख देंगे बी आ जाएगा। बस इक्वेशन का आइडिया होना चाहिए। अब थोड़ा इक्वेशन का भी आइडिया नहीं है, पढ़ लेंगे, जाएंगे आगे क्लास में तो पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। हेलो मिस्टर, यू गो सीट नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखो एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा, यहाँ एंगल ए और एंगल बी का सम कितना दिया 108 रख दो, और ये एंगल सी इजकल टू 180। अब एंगल सी इजकल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 108 कितना आ जाएगा, एंगल सी इजकल टू 72 डिग्री। बात समझ में आया। अब पूछ क्या रहा है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी पूछ रहा है, समझ रहे हो ना जी। हेलो मिस्टर, देखो इसमें एंगल ए एंगल बी का सम 108 दिया है, या एंगल बी और एंगल सी का सम 130 दिया है, और पूछ रहा है ना कि अलग अलग एंगल ए एंगल बी सी बताओ, सेपरेट बताओ। तो देखो ये ट्रेंगल आपको है, मतलब एक ट्रेंगल से तो बना है, समझ गया ना। तो ये तो हम जानते हैं कि कोई भी अगर ट्रेंगल रहेगा तो उसका सम 180 होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम नहीं निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ट्रेंगल में आना ही पड़ेगा, समझ गया ना। क्योंकि ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है ना, अगर एक में रहता ना, देखो इसमें अलग वेरिएबल में दे दिया, इसमें अलग 3 वेरिएबल में हो जा रहा है, ये 2 वेरिएबल आता है, ये 2 वेरिएबल दोनों को सॉल्व करके भी निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो हम क्या किए कि देखो एंगल ए और एंगल बी का सम यहाँ पर रख दिए, 180 को शिफ्ट कर दिए हैं, और सी एज इट रहेगा, इसको ट्रांसपोजिशन कर दिए, तो सी आ गया यहाँ से 72 डिग्री, ठीक ना। अब आपको क्या निकालना है, बी और सी निकालना है, सॉरी बी और ए निकालना है। तो सी तो निकल गया, अब यहाँ पर रख दो, क्या रख दो, सी का वैल्यू कितना है 72 डिग्री, इसमें रख दो सी का वैल्यू, एंगल बी प्लस 72 कितना आ जाएगा बताओ, एंगल बी इजकल टू 130 माइनस 72 कितना आ जाएगा बी, हैं कितना आ जाएगा बोलो 58, समझ गए, होगा ना जी। एक मिनट, 130 72 माइनस करो जी ना, हो गया ना, ठीक ना। एंगल बी आ गया, एंगल सी आ गया, एंगल ए निकालना, तो अब इसमें रख दो एंगल ए प्लस एंगल बी इजकल टू 108। अब एंगल बी का वैल्यू रख दो 158 कितना आ जाएगा 108, एंगल ए इजकल टू 58, 108 माइनस 58 कितना आ जाएगा बताओ। अरे बोलो, एनर्जी डाउन लगता है आप लोगों को, बताओ स्कूल में भी वही हाल है, ट्यूशन में वही हाल है। चलो देखो ये हो गया, अरे सॉरी कितना हो गया 50, ठीक ना। तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी आ गया, समझ गए, समझ में आ गया ना जी बेटा रैयान। चलो ठीक है, देखो 5 पढ़ो, बताओ 5 आ रहा है, अमजद पढ़ो 5 पढ़ कर बताओ। बोलिए 5 आ रहा है, वैसे ही दिया है, छोड़ देते हैं।
चलो 6 कर देते, 6 देखो, 6 देखो, बताओ 6 आ रहा है, देखो 6 थोड़ा सा हार्ड है क्या, हैं हार्ड है। अच्छा अब ये पहले बताओ 5 समझ गए? यस सर। समझ गए थे ना, 4 तो समझ ही गए थे, 5 कर लोगे, बताओ कर लोगे जी। चलो देखो 6 देखो क्या दिया इसमें, बोला है इन ट्रेंगल पी क्यू आर, एंगल पी माइनस, देखो एक ट्रेंगल है पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, इसमें आप जानते हो कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इजकल टू 180 डिग्री होगा ना, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, एंगल पी माइनस एंगल क्यू दोनों का डिफरेंस दे दिया है, कितना है 42, और यहाँ पर देखो एंगल क्यू और एंगल आर का डिफरेंस दे दिया है, क्यू और आर का डिफरेंस दे दिया कितना 21 डिग्री दिया है ना, और अलग अलग एंगल निकालना है, तो बोलो क्या करोगे, बोलो बोलो। अब देखो थोड़ा सा मुश्किल है, समझ गया ना, आसान नहीं है, आपको लग रहा है कि इजी होगा, तो बोले है ना कि स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसे इजी लगता है, ये इजी नहीं है, थोड़ा बहुत तो ये मतलब आप लोग के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ही, जो भी है। चलो देखो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इजकल टू 180। अब देखो उस क्वेश्चन में देख रहे थे ना कि उस क्वेश्चन में सम था तो हम यहाँ पुट कर देते, सिंगल एंगल आ रहा था, यहाँ डिफरेंस है नहीं कर पाओगे, मतलब आप पी और क्यू का डिफरेंस कैसे रख लोगे, समझ गया ना, फिर ही 2 वेरिएबल में बन जाएगा। तो आप देखो यहाँ से सिंपल एक उपाय इसका बता रहे हैं ना कि ये पहला है और ये दूसरा है ना, और ये तीसरा है, थर्ड मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। अब इन दोनों की इक्वेशन को ऐड करेंगे ना, तो ये पहले बताओ अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा बताओ, हैं नहीं, इसको अगर ऐड करोगे तो ये क्यू क्यू कट जाएगा, क्यू क्यू कट जाएगा, लेकिन ये पी और आर का डिफरेंस बन जाएगा ना, बन जाएगा पी और आर का। अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या होगा, इन दोनों को माइनस करोगे तब तो मुश्किल हो जाएगा। हमको क्या करना है, हमको देखो 2 वेरिएबल में शिफ्ट करना है। अभी इक्वेशन पढ़ोगे ना तो 2 वेरिएबल में आपको मिलेगा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्लास 10th में जाओगे तो थोड़ा सा आपको जो है ना इक्वेशन का आइडिया नहीं है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, एंगल पी और माइनस एंगल क्यू और एंगल क्यू माइनस एंगल आर, तो ये कितना आ जाएगा 42 प्लस 21 लिखे, समझ में आना। आप कहेंगे सर ऐड क्यों किए, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किए, देखो ऐड इसलिए किया ना, अगर ऐड कर देंगे ना तो क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, 2 वेरिएबल में हो जाएगा, 2 वेरिएबल में हो जाएगा, ऐसे 3 वेरिएबल में ना होगा जी। देखो अगर इसको माइनस करते, अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा बताओ, पी और आर कहाँ से बचेगा, माइनस करोगे तो ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा तो ये साइन ये बदलेगा, और ये माइनस रहेगा तो ये कटेगा नहीं, तो फिर पी और क्यू आर में रह जाएगा। तो इसीलिए हम दोनों को ऐड किए कि एक को टर्मिनेट करने के लिए किए हैं, समझ गया ना। तो अब यहाँ से देखो क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो कहेंगे सर पी और आर में तो हो गया, पी और आर का डिफरेंस आ गया, ये कितना आ जाएगा 2 1 3 और 4 2 6 63 आ जाएगा ना। अब हम क्या करते हैं ना कि अब इसको भी हटा देते हैं, समझ गया ना, इसको भी पी किस में लाएंगे, पी और आर में। अब पी और आर में लाएंगे तो पी को आर में रहने देंगे, क्यू को हटा देंगे। अब क्यू को वैल्यू किस में रखेंगे, अब यहाँ से क्यू निकालेंगे, यहाँ से क्यू निकालो, अच्छा है यहाँ से निकालो, समझ गया ना, बात समझ में आया। तो यहाँ से अगर क्यू निकालेंगे, यहाँ से क्यू अगर निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, पहले से क्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, एंगल पी माइनस 42 डिग्री आ जाएगा ना। अरे देखो यहाँ से क्यू को इसको भेज दिए इधर, तो p माइनस 42 हो जाएगा, क्यू का वैल्यू आ जाएगा, ठीक ना। अब क्यू का वैल्यू अगर इसमें रखेंगे, क्यू का वैल्यू देखो एंगल पी, क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, एंगल क्यू के जगह पर कितना आ जाएगा, एंगल पी और ये माइनस 42 और प्लस एंगल आर, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। बात समझ में आया, मतलब ये पी आर में आया तो हम पी आर में इसको भी बना लेते हैं, दोनों इक्वेशन को फिर सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। और भी तरीके से सोच सकते हैं, जरूरी नहीं है, मतलब आप थोड़ा सा इक्वेशन का आइडिया नहीं होगा तो हो सकता है कि आपके लिए कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक। अब देखो ये कितना आ जाएगा 2 एंगल पी, और ये देखो कितना आ जाएगा एंगल आर, और ये कितना हो गया, अब इसको भेज देंगे इधर तो 182 और प्लस 40 माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 180 और 42 ऐड करोगे ना जी, ये माइनस में तो हैं कितना आ जाएगा, तुम लोग पीटा हो गया, ठीक ना, कितना आ जाएगा 222 हो जाएगा ना। अब एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया, अब हमारा इससे अब लेना देना नहीं, बस हम इसमें रख देंगे तो आ जाएगा, समझ गया ना। अब देखो ये पी और आर में है, ये भी पी और आर में है, तब सॉल्व कर देंगे इक्वेशन को। अब देखो इक्वेशन को सॉल्व करने थोड़ा सा वही बता रहे हैं कि आप पढ़ोगे तो आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पर देखो 2 एंगल पी है, अब यहाँ पर देखो इक्वेशन 2 एंगल पी
और ये एंगल आर है और इसका वैल्यू कितना है 222 डिग्री है ना। अभी देखो इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, इन दोनों को क्यों ऐड कर रहे हैं बताओ, इन दोनों को ऐड कर देंगे ना तो आर कैंसिल हो जाएगा, पी ए में हो जाएगा तो पी का वैल्यू आ जाएगा, समझ गया ना। तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 एंगल पी हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो 222 और 63 है तो कितना आ जाएगा 3 2 5 6 2 8 285 हो जाएगा, 285 हो जाएगा। अब काट दो इसको, 3 7 जा 3 9 जा 27 और एक 3 5 जा, तो एंगल पी कितना आ जाएगा 97 डिग्री आ जाएगा ना, 95 आ जाएगा, 95 आ गया ना। अब क्या करेंगे, अब देखो P जब आ गया है तो यहाँ रख देंगे P, तो यहाँ से R आ जाएगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल तो पढ़े ही है। अरे 2 एंगल P है और प्लस एंगल R इक्वल टू 220 है, तो वहाँ से P का वैल्यू 92 यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से इसको भेज देंगे तो एंगल R आ जाएगा। जब एंगल R और एंगल P आ जाएगा तो हम इस एंगल में फिर रख देंगे तो आ जाएगा, समझ गया ना। तो समझ में आया कि नहीं, बोलो हेलो मिस्टर, समझ में आ गया, एक बार और समझा दें, चलिए ठीक है। हेलो मिस्टर अमजद, आ गया समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं। देखो एक इंसान जो है ना अपने से सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है, कोई भी इंसान है। दूसरे से आप झूठ कम बोलते हो, अपने से ज़्यादा बोलते हो। जैसे कि आप स्टूडेंट हो तो नहीं हो समझ में आ गया तो एक्सेप्ट कर लेते हो, आगे समझ में। डेली तो कितना झूठ बोलते हो कि नहीं, तो कोई भी इंसान हो, हम हो चाहे कोई भी हो, अगर झूठ नहीं बोलेगा तो जिंदा नहीं रहेगा ना। बताओ कोई ऐसा इंसान हो जो झूठ ना बोलता हो, झूठ ना बोलता हो, है कोई ऐसा इंसान? हमको तो नहीं लग रहा कि कोई होगा, बहुत कम रेयर केस में होगा ना जी। झूठ तो आ जाइए, पहले बताओ सबसे ज़्यादा झूठ हम लोग किससे बोलते हैं, किससे बोलते हैं? अपने आप से, समझ गए ना। तो यहाँ झूठ बोले हो कि बताओ सही बोले हो? ठीक है, देखो पहले क्या है, एंगल P और एंगल Q का डिफरेंस कितना है 42 डिग्री, और एंगल Q माइनस एंगल R का डिफरेंस कितना है 21 डिग्री, ठीक ना। तो इन दोनों को तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो हम कुछ और ऑप्शन खोजते हैं। अब देखिए हम क्या किए ना कि इन दोनों को ऐड कर दिए हैं। अब ये जानते हैं कि ऐड करेंगे तो ये अलग अलग एंगल आएगा नहीं, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल है, समझ गए ना। तो हम दोनों को ऐड क्यों किए, क्योंकि देखो माइनस Q है प्लस Q है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इक्वेशन को ऐड कर दिए दोनों को। अब इक्वेशन वही बोले कि इक्वेशन का थोड़ा आपको आइडिया नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप सीख जाओगे, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ कोई आप जाओगे आगे क्लास 10th में ना, तो वो इक्वेशन आपको कोई सिखाएगा ना, बढ़िया से आपको इक्वेशन सिखा देगा, हम ही चाहे कोई भी हो। तो अभी देख लो, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो समझने की कोशिश करो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके, और समझ जाओगे। तो देखो ये दोनों को ऐड कर दिए तो क्यू कैंसिल होगा, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, एंगल P और एंगल R, ये हो जाएगा एंगल P और एंगल R का डिफरेंस, ये आ गया, दोनों को ऐड कर दिए तो इतना आ गया। अब हमको क्या किए हैं कि एंगल P और एंगल R का डिफरेंस लाए 63 डिग्री। अब हम क्या किए हैं ना कि इसका वैल्यू हम इसमें रख दिए हैं, या तो इसका वैल्यू हम इसमें रख दिए हैं, आप यहाँ से इसमें रख दो या तो यहाँ से इसमें रख दो। तो हम क्या किए कि यहाँ से इसमें रख दिए। अब किसको हटाएं, Q को हटाएं। Q को क्यों हटाएं, देखो P और R में ऑलरेडी पाए हैं, तो Q को हटा देंगे, तो Q को हटाएंगे, यहाँ से Q निकालेंगे तो P और PA में एंगल में आएगा, तो हम यहाँ से Q का वैल्यू रख दिए Q में, तो Q में Q का वैल्यू रख दिए किसमें, P में, तो यहाँ Q का वैल्यू P में रख दिए, P में है R में है, तो ये बन गया। अब फिर इसको और इसको सॉल्व कर दिए। अरे देखो यहाँ पर इन दोनों का पहले ऐड किए, ऐड करेंगे तो Q कैंसिल, P और R का डिफरेंस आ जाएगा ये 63, समझ गए। फिर हम क्या किए, Q का वैल्यू यहाँ से निकालिए, अब यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, तो हम Q का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो एंगल P में से 42 डिग्री को यहाँ से Q का वैल्यू हम रख दिए यहाँ पर, ठीक ना। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब इसको कंप्यूट करेंगे, सॉरी ये लाइन को, इक्वेशन को, तो एंगल 2 एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू 22 है, समझ गए। इसको और इसको सॉल्व कर दिए, ये कहाँ से आया है, इन दोनों को ऐड करने से आया है, और ये कहाँ से आया है, यहाँ से Q का वैल्यू निकाले हैं P के टर्म में, यहाँ पुट कर दी तो आया है, समझ गया ना। और तुम यहाँ से नहीं इसमें रखो चाहे यहाँ से इसमें रखो, ये थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा, बस समझ गया ना। समझ में आया कि नहीं है, चलो देखो ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, बताओ, पढ़कर बताओ 7। चलिए बताइए। अब देखो यहाँ पर क्या दिया, बोला है ना कि द सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 116 डिग्री।
देयर डिफरेंस इज 24 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रेंगल। अब देखो वर्ड में दे दिया वही चीज़ है, बस अलग है, नहीं है, समझ गया ना, अलग है क्या, वर्ड में सिर्फ दिया है, बस यही अलग दिया है। देखो 7 में क्या है, पढ़ लिए, देखो फिर बता रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाने चाहिए, याद हो जाने चाहिए। पढ़े हो, कितने बार पढ़े हो क्वेश्चन बताओ, कितने बार पढ़े हो जी, क्या एक बार पढ़े हो, एक बार से नहीं होगा, 4 बार पढ़ो। देखो इसमें क्या बोला है, द सम ऑफ 2 एंगल ऑफ अ ट्रेंगल इज 116 डिग्री, 2 एंगल का सम दिया है 116, और वही 2 एंगल का डिफरेंस दिया कितना 24 डिग्री, और एंगल अलग अलग पूछ रहा है, मेजर करना है। तो देखो ये एक ट्रेंगल है आपके पास, ये एक ट्रेंगल हो गया ABC। अब इसमें से देखो एंगल A प्लस एंगल B का सम लिख लेते हैं 116 डिग्री, समझ गए। अब देखो यहाँ पर 160, अब एंगल A और एंगल B का लिखे है ना, कोई भी 2 एंगल ले सकते हैं, समझ गए। अब डिफरेंस बोला है, अच्छा ये पहले बताओ, अगर 3 और 4 का डिफरेंस पूछेंगे तो कितना होगा बताओ, 4 और 3 का डिफरेंस पूछेंगे तो कितना होगा, अरे 4 आपके पास 2 नंबर है, एक 4 एक 3 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बताओ, 1 होगा, क्योंकि बड़े में से हम छोटा को माइनस करते हैं तो डिफरेंस बोलते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पर अब देखो A और B में तो पता नहीं कौन बड़ा है, A और B में पता है कौन बड़ा है, नहीं पता है, तो आपको मानना पड़ेगा, A को मानना पड़ेगा तो B को मानना पड़ेगा, समझ गया ना। तो ऐसे लिख सकते हो क्या, केस 1, आप कहेंगे सर केस क्यों बना दिए, पॉसिबिलिटी है, आपको पता है कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटा को माइनस करते हैं। अब एंगल A को मान रहे हो बड़ा, तो एंगल B छोटा होगा B से, A से, समझ गया ना, तो एंगल A माइनस एंगल B होगा। अगर B को बड़ा मान रहे हो तो B माइनस एंगल A होगा, लेकिन ये सम में तो कोई दिक्कत नहीं है, सम में एंगल A प्लस एंगल B लिखो, चाहे एंगल B प्लस एंगल A लिखो, कम्यूटेटिव जानते हैं रूल, कम्यूटेटिव एडिशन होता है ये। अब यहाँ पर देखो तो क्या लिखेंगे, एंगल A को हम बड़ा मान लेते हैं एंगल B से, तो एंगल A माइनस एंगल B होगा, कितना हो जाएगा 24 डिग्री। और केस 2 होगा क्या, केस 2 अगर होगा तो एंगल B को हम बड़ा मान लेते हैं एंगल A से, तो एंगल B माइनस एंगल A होगा 24 डिग्री। अब ये पहला है, ये दूसरा है, बट ये भी दूसरा है, एक ही है, एक ही है, पॉसिबिलिटी है। आप कहेंगे सर इसको एंगल A प्लस एंगल B 116, एंगल B प्लस एंगल A 116, बात एक ही है, तो यहाँ तो एक ही केस बनेगा, यहाँ 2 केस बनेगा। तो अब इसको लेकर सॉल्व करो, चाहे इसको लेकर सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना। अब केस हम दिखा दिए तो आपको समझ में आ रहा है कि आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ है, आप समझ गए कि मतलब आप मान लो एंगल A माइनस एंगल B 24 डिग्री लिख देते, और कोई पूछ दिया कि आप बताओ एंगल A और एंगल B का डिफरेंस है क्यों 24 डिग्री लिखो, तो क्या बोलते। अब ऐसे पता चल गया कि एंगल A माइनस एंगल B 24 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एंगल A जो होगा B से बड़ा होगा। अब ये बड़ा होगा तो आप माने हो तब बड़ा है, क्वेश्चन में ये दिया नहीं है कि एंगल A ही बड़ा है, समझ गया ना। तो जब क्वेश्चन में नहीं दिया है तो मेरे पास यही बनता है कि हम पॉसिबिलिटी बनाएं, पॉसिबिलिटी बनाने का मतलब आप समझ पा रहे हो, समझ गया ना बढ़िया से, यही इसी कहने का मतलब यही है, बस समझ रहे हो कि नहीं। तो आप इसमें से दोनों में से कोई एक लेकर चलोगे, इन दोनों में से कोई एक लेकर चलोगे, ये दोनों के साथ तालमेल बैठेगा, समझ गया ना, क्योंकि ये प्लस है, समझ गया ना। 2 + 3 करो चाहे 3 + 2 करो, बात एक ही है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब देखो एंगल A प्लस एंगल B कितना है 116, और एंगल A माइनस एंगल B कितना है 24, ये इसी को लेकर सॉल्व कर दे रहे हैं। इसको हम बस ऐसे ही शो कर दिए, ठीक ना, इसकी अब कोई नीड नहीं है, क्योंकि हम मान लिए कि एंगल A ही बड़ा है, समझ गया ना। हाँ, अब यहाँ इसके साथ हम केस 1 के साथ रखें, केस 2 को छोड़ दिए, इग्नोर कर दिए हैं, बट उसको मेंशन कर दिए, पता चल रहा है कि हाँ ठीक है। अब इन दोनों का इक्वेशन को सॉल्व करना है, निकालना कि एंगल A और एंगल B निकालना है, C निकालना, अलग अलग निकालना है। और ये तो हम जानते हैं, वी नो डेट क्या, कि कोई भी ट्रेंगल होगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री होता है, समझ गए। ये तो कोई भी ट्रेंगल के लिए होगा, साइड के अकॉर्डिंग हो चाहे एंगल के अकॉर्डिंग हो। चलो इसको ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल होगा भाई, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऐड किए हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करते तो ये कैंसिल होता है, फिर ये जुड़ जाता है तो B आ जाता है। अगर ऐड किए हो तो B भी कट गया, A आएगा। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो ना, कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ा है, हम तो बोल रहे हैं, देखो जो बोल रहे हैं उसको समझो। अब ऐड क्यों किए हैं यहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकेंड इन एडिंग क्यों किए हैं बताओ, क्यों किए हैं फर्स्ट एंड सेकेंड इन एडिंग क्यों किए हैं भाई। अब यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे, फर्स्ट एंड सेकेंड इन सब्ट्रैक्ट वी गेट, ऐसे लाइक दिस,
ऐसे लिख देते इस तरह से, समझ गए कि नहीं। तो अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करो या तो ऐड करो, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप क्या करना चाहते हो। बात समझ गए। यहाँ पर आपका सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है ना, यहाँ कोई बोला थोड़ा ना कि ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, इतना तो आपको डेवलप करना ही पड़ेगा ना, समझ गए। चलो देखो अब ये देखिए, तो यहाँ से क्या होगा, अब ऐड किए हैं क्योंकि बी कैंसिल होगी, एक को हटाना है, टर्मिनेट करना होता है, वेरिएबल को टर्मिनेट करना होगा। एलिमिनेशन मेथड अभी जाओगे तो पढ़ोगे, तो बी को जोड़ दिए तो 2 एंगल ए हो गया, और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 140 ना। अरे एंगल जोड़ोगे दोनों प्लस में तो एंगल ए 2 एंगल ए होगा ना, और एंगल भी अरे एंगल जोड़े है ना, ये तो कैंसिल हो गया ना दोनों। अरे एक से ये दोनों प्लस में कैसे कैंसिल होगा, क्या बोल रहे हो जी, ये एंगल है दोनों प्लस में, 2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 रुपया होगा ना, x + x 2x होगा ना, 2x होगा ना। चलो ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा, एंगल है कितना आ जाएगा 70 डिग्री। अब बताओ एंगल भी कितना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब कौनों में रख लो, यहाँ पर दूसरे में से, अब देखो यहाँ पर क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना है 116 डिग्री है। अब एंगल है कितना है 70, अब यहाँ से निकाल लो कितना आ जाएगा एंगल बी 46 आ जाएगा ना जी, आ गया। अब आपको सी निकालना है तो इसमें रख दो, या तो आप जानते हो दोनों का सम करके 81 में से माइनस कर देना, यहाँ रख दो, आ जाएगा ना। चलो देखो अब 8 बताओ, 8 आ रहा है, पढ़ो, समझ गए कि डाउट है। चलो 8 बताओ।